सोने की ऊंची कीमतों से ज्वेलरी मार्केट पर क्या असर हुआ है, यही हम लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम ज्वेलर से इस पे बातचीत भी हो रही है कि उनके लिए क्या बड़े चैलेंजेस है। हमारे साथ एक और मेहमान है, चेतन थडेश्वर है, श्रृंगार द हाउस ऑफ मंगलसूत्रा के चेयरमैन है। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया ईटी नाउ स्वदेश के दर्शकों के लिए। सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि सोने में जिस तरह की तेजी है, हाजिर बाजार में 1 लाख रुपए के पार सोना निकल चुका है, क्या इससे आप लोग, हालांकि B2B में डील करते हैं, लेकिन अगर रिटेल में अगर ग्राहकी नहीं होगी तो उसका असर धीरे धीरे, जो उसका स्पाइरल जो इफेक्ट होता है, वो B2B मार्केट पर भी होगा, होलसेलर्स पे होगा, मैन्युफैक्चरर्स पे भी होगा। आपको लग रहा है कि चैलेंजेस काफी ज्यादा होने वाले हैं? नमस्ते। डेफिनेटली विश्वमोहन जी, आपकी बात सही है। भावों के चलते शोरूमों में 25 से 45% की गिरावट आई है सेल्स के अंदर, और उसके चलते डेफिनेटली B2B में भी उसका असर देखा जा रहा है। लेकिन मैं कहूँगा कि जिस तरह से भाव आज बढ़े हैं, लेकिन वो जो 55-50 के ऊपर भी जो परसेंटेज जो कि आज सेल जा रही है, आज मुझे भी बहुत आश्चर्यजनक लग रहा है और पॉजिटिव भी दिख रहा है आगे, क्योंकि हर भाव सोने का खरीदने जैसा लग रहा है। और जैसे कि हर इंटरव्यू में मैंने कहा है कि हर बढ़ता भाव में हमारी मुलाकात हुई है, और बढ़ते भाव में जिसने भी सोना लिया है वो आगे और भी उसके अंदर मुनाफा पाएगा, ऐसा मेरा अनुमान है। ओके, एक ज्वेलर के तौर पे, कारोबारी के तौर पे आपको रिटेलर आके बताते होंगे कि हमारे लिए ये चैलेंजेस है। एक तो ग्राहक नहीं आ रहे, आपने कहा ऊंचे भाव में, वो चाह रहे होंगे कि स्थिर हो, भाव थोड़े स्टेबल हो या करेक्ट करे। और क्या क्या चैलेंजेस देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे, आप भी अपने को इन्वेंट्री आपको रखना है, आपकी अपने रिस्क को आप ओपन रख नहीं सकते, हेजिंग भी करनी है, उसकी भी कॉस्टिंग होती है, मार्जिन भरना है, तो और क्या क्या कुछ चैलेंजेस हैं आपके लिए? डेफिनेटली सबसे पहले अगर मैं B2B से अगर शुरुआत करूं, तो एक बहुत बड़ा महकमा एक मैन्युफैक्चरिंग में रहता है, हमारी फैक्ट्रियां होती है। आज 30 से 40% की गिरावट अगर फैक्ट्रियों में रहेगी तो फैक्ट्रियों को चलाना मुश्किल हो जाता है। तो एक बहुत बड़ा तकलीफ का माहौल फैक्ट्रियों में बनता है, कि जिसको चलाना काफ़ी मुश्किल है। रिटेल के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हर भावों में, बुकिंग में कस्टमर 2%, 5% दे के पैसा बुक कर लेते हैं रेट, और उसके बाद में जब डिलीवरी लेने के लिए आते हैं तभी न जाने 15-20 दिन के बाद न जाने भाव कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। तो एक बहुत बड़ी समस्या आज रिटेल में वो भी है। और जिस तरह से भाव बढ़ रहे हैं तो कस्टमर डेफिनेटली रुका है, हालांकि रुकना नहीं चाहिए, लेकिन एक मनोदशा होती है लोगों की कि बढ़ते भावों में हमेशा राह देखते हैं। और जब भी अगर आप जैसे माध्यम से पता चलता है कि सोने का भाव 1.25 लाख रुपया हो जाएगा, तो अचानक दौड़ भी पड़ते हैं। आज थोड़ी सी भाव अगर कमी होने की अगर बात आती है तो बेचने की भी लाइनें लगती हैं, और बढ़ते दामों में लेने की भी लाइनें लगती हैं। तो एक मनोदशा इंडियन मार्केट की 100% है। ओके सर, आप लोगों के लिए काफी ऑस्पिशियस मौका होता है और एक बड़े सेल्स की उम्मीद रहती है, खास करके रिटेल जो ज्वेलर्स है उनके लिए, और आप भी उस वैल्यू चेन के हिस्सा हैं। क्या लग रहा है इस बार का अक्षय तृतीया कैसा रहने वाला है? 1 लाख के पास है भाव तो। जब गुड़ी पड़वा था तभी भी रिकॉर्ड ब्रेक भाव था। हमें लग नहीं रहा था कि गुड़ी पड़वा इतना अच्छा जाएगा, लेकिन आज जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर हमने गुड़ी पड़वा का त्योहार देखा और उसके अंदर ज्वेलरों के यहाँ पे जो भीड़ देखी, तो उसके चलते मुझे ऐसा लगता है कि अगर त्योहार अगर आ जाता है तो कोई भी भाव में कोई भी चीज जो मन में रही है कस्टमर को खरीदने की, वो हमेशा पूरी करता है, और अक्षय तृतीया अनबिलीवेबल जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। ओके, अगर वो अनबिलीवेबल जाएगा तो अभी ट्रेंड क्या है सर ग्राहकों का? क्योंकि कहा जा रहा है कि जो हेवी ज्वेलरी से लोग बच रहे हैं, भाव काफी, उनके बजट उस तरह के नहीं रहे हैं, तो क्या नया ट्रेंड क्या है? तो रिटेलर आपसे बोलते होंगे कि मुझे इस तरह के मंगलसूत्र दीजिए, आप एक्सक्लूसिव उस तरह की चीजें बनाते हैं, तो क्या डिमांड करते हैं वो? डेफिनेटली जब से हर बढ़ता भाव हमें बढ़ता ही, मतलब टॉप का लगा 50,000 का भाव भी कभी बहुत ऊंचा लग रहा था, 75 भी बहुत ऊंचा लग रहा था। तो हमने हमेशा से एक ट्रेंड बना लिया कि भाई हम नीचे से नीचे लाइट से लाइट वेट की ज्वेलरी या मंगलसूत्र कैसे बनाएं जो ड्यूरेबिलिटी के साथ में हम कस्टमर को दे सकें। तो डेफिनेटली वो सारी नई चीजें हमेशा ज्यादा सफल रही है जो लाइट वेट में है। लेकिन मैं कहूंगा कि जो रनिंग आइटम है, जो पब्लिक पसंद करती है, कुछ हेवी के जो चाहक वर्ग हैं, वो अपना वो नहीं छोड़ते।
कोई भी कीमत हो, कुछ भी हो, डेफिनेटली वो चीजें भी बिकती है, लेकिन झुकाव आज की तारीख के अंदर हर ज्वेलर का लाइट वेट के प्रति ही रहेगा। इनफैक्ट कैरेटेजेस के अंदर भी उसके अंदर बदलाव आने शुरू हो गए हैं, जैसे 22 कैरेट के 18 कैरेट तक प्लेन गोल्ड ज्वेलरी आ गई है। डायमंड ज्वेलरी जो 18 कैरेट में बनती थी आज 14 कैरेट में आ गई है। तो हर एक अपने हिसाब से लोग रास्ते बनाते हैं कि इसको कम से कम वैल्यू कैसी उसकी की जाए ताकि उसके अंदर उसकी अच्छी सेल आए। ओके, मतलब लोगों के ट्रेंड के हिसाब से, भाव के हिसाब से आप लोग भी अपनी डिजाइन और पूरे सिस्टम को, पूरे ट्रेंड को चेंज करते हैं। सर, कुछ आप कहना चाह रहे हैं? देखिए, कोई भी ट्रेड हो, हमेशा समय के साथ बदलाव करना यही एक व्यापारी की भावना या उसकी इच्छा होती है कि कैसे व्यापार बढ़े। आज ज्वेलरी इंडस्ट्री में लाखों लोग काम करते हैं, हर एक महकमे के अंदर, जैसे मेरे एक महकमे में भी आज 400-500 आदमी काम करते हैं, तो उसको चलाना है। तो सोच हमेशा मार्केट के हिसाब से हमें सोचते रहना पड़ता है, भावों के ट्रेंड के हिसाब से या कोई त्योहार के हिसाब से, कि भाई किस तरह से हम इस बिजनेस को चलाएं, आगे लेके जाएं और इतने लोगों का हम साथ में रह करके उसका पेट भरे। तो ये हमें हमेशा देखना है हमें। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया और हमारे दर्शकों को गाइड भी किया, मार्केट के बारे में बताया, ज्वेलरी इंडस्ट्री के चैलेंजेस के बारे में भी आपने जिक्र किया। और जाते जाते एक आखिरी पॉइंट आपसे यही पूछना चाहूंगा, क्या आपको गोल्ड प्राइसेस में यहां से कुछ करेक्शन दिख रहा है या भाव इसी तरह से मजबूत बने? ये तो आपने कह दिया कि लंबी अवधि में तेजी है, लेकिन मौजूदा लेवल से कुछ करेक्शन दिख रही है क्या आपको? जिस तरह से भाव बढ़े हैं तो हमेशा एक छोटा मोटा रिएक्शन लाजमी होता है, लेकिन जिस तरह से हम डॉलर इंडेक्स देखते हैं या ग्लोबल कंडीशंस देखते हैं, उसके अंदर ये कहना आज भी मुश्किल है। नहीं तो हमेशा एकदम से जब भी जंप आता है, छोटा मोटा रिएक्शन आता है, भाव फिर बढ़ जाता है। लेकिन इस बार मुझे ये भी नहीं लग रहा है कि कोई रिएक्शन भी आएगा। क्यों कि आप जिस तरह से वर्ल्ड वाइड अगर स्टडी करेंगे तो जिस तरह से बाइंग विश्व में है, तो उससे मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई भी भाव में कोई फिलहाल तो कोई रिएक्शन भी आएगा। बस ये तेजी ही तेजी दिख रही है मुझे। थैंक यू सो मच सर। इनका कहना है कि गोल्ड मार्केट में तेजी इसलिए दिख रही है कि ज्यादातर फैक्टर्स गोल्ड के सपोर्ट में हैं और इसी वजह से गोल्ड का भाव नीचे नहीं आ रहा है और लगातार ये तेजी के ट्रेंड बन रहे हैं। हालांकि ग्राहक इंतजार कर रहे हैं कि कुछ भाव, कुछ नरमी आए, फिर वो नई खरीदारी करे। लेकिन सारे ज्वेलरी मार्केट से हमने यही निचोड़ निकाला है कि उनको लग रहा है कि यहां पर सुधार होगा, भाव स्थिर होंगे और अक्षय तृतीया इस बार भी बेहतर रहने वाला है। ज्यादातर ज्वेलर्स ने यही कहा है, हो सकता है कि वॉल्यूम टर्म में बहुत ज्यादा ग्रोथ ना दिखे, लेकिन वैल्यू टर्म में डेफिनेटली इस बार का भी अक्षय तृतीया बेहतर रहेगा। थैंक यू। सोने के